बार बार वंदन करूं सद्गुरु दी हमार इहाँ सब ठाम में महिमा परंपार गुरुजी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। ये जो समय है, जो ये वर्तमान का समय है, इसमें जो भी जीव हैं धरती पर, सबके लिए ये स्वर्णिम समय है, स्वर्णिम काल है ये। क्योंकि आप उस समय इस धराधाम पर हो जिस समय सद्गुरु का पूरा विश्व में प्रचार का संकल्प है। ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम। करे करामी ताई को सोई सेवा शीस नाम। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद, आप भेद बूझिए ना। आप उस समय पर हो जिस समय पूरे विश्व में धूम मची हुई है, और जो द्वापर में, सतयुग में, त्रेता युग में जो है, जो आप बूझ नहीं पाए। आप तो चेतन हो, द्वापर के समय में भी कहीं न कहीं रहे होगे, सतयुग में भी कहीं न कहीं रहे होगे, त्रेता युग में भी जो है आप कहीं न कहीं रहे होगे। क्योंकि चेतना अजर अमर है।
चेतना अजर अमर है, लेकिन वर्तमान समय में कलयुग में आप वो सारा बोध करो। आप वर्तमान समय में कलयुग में सारा बोध करो जो आपने सुन रखा है ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने। अरे ये युग है आपके लिए। आपको प्रभु प्राप्त करो। घर में रह करके जंगल में नहीं जाना है। परिवार में रहिए, बच्चों संग रहिए, पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए। वह परमात्मा तो आप ही में है और बराबर है, हमेशा है, कभी आपको छोड़ नहीं सकता। वह जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति भेदारत ज्ञान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद, आप भेद को समझो। उसका जो है स्वरूप बताते हैं, हाथ है, पार है, चार भुजा को सब भजी, वाको भजन इन संत। चार भुजा को सब भजी, ताको भजन इन संत। देवा सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा आनंद। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद, आप भेद को समझ जाओ ना। आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए हो। अब थोड़ा थोड़ा साधन करके बुझना होगा। ऐसे स्वामी जी बुझाने वाले नहीं हैं। दो काम है, एकदम अति अधीन हो जाओ। आप अति अधीन हो गए तो इनको बुझाना पड़ेगा। सदगुरु की बाणी है, अति अधीन शरणागत, आत्मा सामारा पण की। अति अधीन शरणागत, आत्मा सामारा पण की। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अति अधीन शरणागत, आत्मा सामारा पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। अभी तक आपको अपना वो जो असली वाला मार्ग जो है, अभी तो सफाई हो रहा है, अभी तो सफाई हो रहा है। अभी एकदम अंग अंग जब शुद्ध हो जाएगा, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध स्वयं,
आता मायांता कारणमी चढ़ता नीरा मलरंग। आपको एकदम अब शुद्ध कैसे होगा वो आप बूझ ही गए। प्रभु के सौमीरा न ध्यान में शुद्ध यशवयं आता मायांता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। और स्वामी जी ने क्या कहा, तत्व ज्ञान सा बुन बने सुमिरन पानी जूत शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद, जब तक आप शुद्ध नहीं होगे कैसे मिलोगे आप बताओ। आप भेद नहीं बूझ रहे। लोहा में जंग लगा है, लोहा में जंग लगा है, जैसे ही वो अग्नि में जाएगा लोहा झड़ जाएगा, मल जो है झड़ जाएगा, लोहा बचेगा। अनेक जन्मों से आप ये कर्म का जो जंग लगा हुआ है आपके शरीर के अंदर में, कर्म का ही तो है। जैसे ही आपका चित्त साफ हो जाएगा, आप साधना जो है शुरू करते हो, दुनिया भर का चित्त से निकलने लगता है। आपको जो कोई काम याद नहीं आएगा, और जैसे साधन करने बैठो सब याद आने लगता है, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं है। अरे बड़े मजा आता है। पहला भूमि का साधन तो बहुत ही आनंददायक है। मन थोड़ा लगेगा, मन को ये सब नहीं चाहिए, मन को यही सब चाहिए, इधर जाओ उधर जाओ, नाचो कूदो घूमो फिरो, कहीं वो शांत नहीं बैठ सकता है। मन जो है उसका जो पसंद का चीज ही नहीं है कहीं पर जो है। आप भाग्यशाली हो, इस कलयुग में हो। अरे आप जो आए हो संसार में, आपका काम ये सब नहीं है शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हो। ये तो अपने आप हो जाएगा। आप एक को पकड़ करके रखो, ये सारे अपने आप आ जाएंगे। आप सदगुरु की बात को समझ जाओ, एक को पकड़ो, ये सारे अपने आप आ जाएंगे, सारे अपने आप। आप यहां जो है बहुत सारी बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाता है। आप यहां आए हो, मानव जन्म मिला है। मानव जन्म ये किस लिए मिला है? भजन करने के लिए, उस परमात्मा को बूझने के लिए, उसी में समा जाने के लिए। तो ये सब तो आप चल रहे हो रास्ता में। आपको दिल्ली जाना है, ट्रेन में बैठोगे बहुत साथी मिल जाएंगे। घर से चलोगे टेम्पू में बैठ करके चलोगे, मुख्य सड़क पर आओगे, वहां तक जो है आपके इसके जो है माता पिता आपको जो है टेम्पू तक ले आएंगे, सड़क पर छोड़ देंगे। बस उनकी यात्रा वहीं खत्म। माता पिता बोलेंगे भाई ठीक है जाओ बच्चा, बढ़िया से रहना। बस वहां तो यात्रा खत्म हो गई। अब बस में बैठोगे तो वहां सीट नहीं मिलेगी, कहीं खड़ा रहना पड़ेगा, कहीं सीट मिल गई फिर जाओगे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचोगे, वहां फिर प्लेटफार्म पर पहुंचोगी,
टिकट लोगे जैसी भी हो, ट्रेन में बैठोगे, वहां भी भांति भांति के लोग मिलेंगे। बस उनकी यात्रा वहीं खत्म। ये तो चलते चलते आपको तो दिल्ली जाना है, आप यहीं अधूरा जाते हो, आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाती है, आप यही अधूरा गए। माया का जाल में चक्र में फंस करके बस कोई आ जाता है, आपका टिकट चुरा लिया, आपका कुछ हो गया, यही झामर झूमर में आप फंस जाते हो। अरे आप पहुंच ही नहीं पाए दिल्ली जो है, आपका जो है वह परम प्रभु का जो है घर है। कबीर साहब क्या कहते हैं, लौका हमारा आगम दूर है, पार न पावे कोई। लौका हमारा आगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप देखते हो जैसे ही टेम्पो में बैठते हैं उसी में झगड़ जाते हैं। अरे आपको इधर नहीं बैठना था, आपको इधर नहीं बैठना है, आप देखते नहीं हो इधर औरतें बैठी हैं, आप उसी में जो है ना दबाए चले जा रहे हो। आए सदगुरु के हंस हंसनी, ऐसे ही उसी में झगड़ जाएंगे। बोला ठीक है आप जाओ, हम दूसरा टेम्पो से जाएंगे। आप देखते ही हो संसार में ऐसे ही चलता है। बस में जाओगे, अरे बड़ी भीड़ है, कौन जाएगा इसमें, दूसरा बस करेंगे जो है, आने दो, वहां आएगी तो उससे भी ज्यादा भीड़ आ जाएगी। अरे अब खड़े होकर के जाना पड़ेगा, आप ऐसे ही परेशान रहते हो संसार में। अरे आराम से बैठ जाओ, जैसे भी खड़े होकर के पहुंच जाओ, 10 मिनट आपको तसल्ली नहीं होगी, उसी में उलझ जाओगे। आपका काम ये सब नहीं है। संसार में शादी करना, विवाह करना, बेटा का करो, बेटी का करो, इसी में उलझे रहोगे। अब आप बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब इनको करने दो, आप चुपचाप गुरु चरण में पहुंच जाओ। ऐसे ही जो है जीव अजुराया हुआ है, तुम्हारा कोई है नहीं। घर वाले वो टेम्पू तक छोड़ करके उसके बाद वो जो है ना अपना घर में चले जाएंगे। अब आप आओगे तो यहां आपको चलना है। फिर देखो ट्रेन पकड़ता है, वहां भी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। सीट इधर नहीं मिला, उधर नहीं बैठा, मेरी सीट है, उसकी सीट है, उसी में करते करते बेचारा पहुंच नहीं पाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। किसी किसी तो ट्रेन से उठाकर बाहर ही फेंक देते हैं। आप उलझने के लिए नहीं आए हो, आप संसार में उलझने के लिए नहीं आए हो। आप संसार में शांति रखो, शांति रखो, विचार करो। ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। ट्रेन में पहुंचोगे तो 3 घंटा लेट है, 4 घंटा लेट है, कोई कोई आदमी रोना शुरू कर देता है। अरे कभी कभी 24 घंटा भी लेट होती है। आज की ट्रेन कल आती है, पूरा दिन भर स्टेशन पर बैठना पड़ता है ऐसी ही। और कभी कभी मिल जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है। वैसे ही ये संसार है। प्रभु तो आपके पर्सनल में है, लेकिन बिना गुरु के नहीं मिलेगा। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीवा सुखा शांति नहीं।
सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे आप सदगुरु को जो है उससे मिलन करनी है, यहां राजा बनने के लिए नहीं आए हो, यहां रानी बनने के लिए नहीं आए हो, नेता बनने के लिए नहीं आए हो। यहां राजा बनने के लिए परेशान है। और स्वामी जी कह रहे हैं सम्राट पद तुच्छ है। आपके सदगुरु कह रहे हैं सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद, आप भेद नहीं बूझते, यहां ऐसे ही परेशान है। वोट लेना है, टिकट लेना है, नेता बनना है, मंत्री बनना है, यही सब काम के लिए आए हो, यही सब काम है आपका। अरे आप आए हो उस आनंद को ढूंढने के लिए, उस सच्चिदानंद को पाने के लिए आए हो। कहां रुझा गए? किसी के पिता बनकर बैठे हो, किसी के माता बनकर के बैठे हो, बस उसी में भुलाए रहोगे। अरे ये सब तुम्हारा कोई काम का नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार, एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी। आपका यात्रा केवल यही नहीं है, आपकी यात्रा चेतन यात्रा है। तो आप बूझोगे नहीं, इसी में झामर झूमर में उलझाए रहोगे। आप देखो संसार में किसी से बात करो, बेचारा एकदम दुखित है, जो है बहुत सारे काम भी होते हैं, पूरा जीवन दुखिते में बीत गया। 2-2 लाख 3-3 लाख तनख्वाह पाते हैं, अभी भी दुखिते में जो चल रहा है संसार। आप भेद को बुझिए, आप सदगुरु के हंस हो। आप इस सब में नहीं उलझना है, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे जो मिला उसी में चलते रहो। आपको जो मिला उसी में चलते रहो। आप यहां लड़ने के लिए ये बहुत चाहिए तो बहुत कुछ जो है, लेकिन यहां तो संसार है, उसको चाहिए केवल 1 ही किलो अनाज में काम हो जाएगा।
लेकिन वो तो पूरा ट्रक का इकट्ठा करके रखेगा, सड़ जाएगा, वो देगा नहीं किसी को। इसी में आप और जाना नहीं है, आपको उतना ही चाहिए। तन रक्षा भो जन करी, अल्पाया रीसन नाम सनी बिकल है गोदली भगवन। तो आपको क्या करना है, ज्यादा इसमें नहीं उलझाना है। आप एक काम करो, सारे काम हो जा रहा है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामिता फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझस आय। तो आपको क्या करना है, आपको वाणी को पहचाननी है। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। आप अपना दुश्मन को नहीं समझते हो, आपका शत्रु कौन है आप नहीं समझते हो। अरे आपका शत्रु जो है पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन जो है, आपका दुश्मन जो देखो सांप नहीं है, बिच्छू नहीं है, हिरण नहीं है, बाघ नहीं है, शेर नहीं है। आपका का जो है दुश्मन आपका भाई नहीं, बहन नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, कोई दुश्मन नहीं है आपका। आपका दुश्मन कौन है, कभी सोचा आपने? आज बता देता हूं मैं, बाद में नहीं बोलना कि दुश्मन नहीं बताया। आपका दुश्मन आपका पति नहीं, बेटा नहीं, भाई नहीं, माता नहीं, पड़ोसी नहीं, अड़ोसी नहीं। आपका दुश्मन आपका मन है, आपका दुश्मन आपका मन है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। परम शत्रु मन जीव का, परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत धाय। आपका शत्रु आपका भाई नहीं है जो ठग दिया आपको, आपका शत्रु वो दुकानदार नहीं है जो आपको ठग दिया है। आपका शत्रु आपका मन है। परम शत्रु मन जीव का। संसार में तो आप ठगा जाते हो तो होश हो जाता है। आप एक बार ठगा जाओ फिर आपको होश रहेगा, लेकिन ये तो रोज ठगता है आपको, आप बूझ ही नहीं पाते हो। स्वामी जी ने भी कहा, स्वामी जी ने भी क्या, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। यही मन है,
इसको आप पहचान जाओ। आपका परम शत्रु जो है यही है। आप इसी को बूझ जाते तो आपका काम ही हो जाता। ये मानने वाला नहीं है। अनेक जन्मों से तो वह यही आपको करा रहा है। अनेक जन्मों से यही तो आपको हर जन्म में लेकर के आ रहा है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रथमायावस्था योग की मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन जागे सुरति सनात। ऐ सदगुरु की आप भेद बुझ नहीं पाते हो। यही मन जो है विभिन्न रूपों में आपको सताता है। संसार गड़बड़ नहीं है, ये मन ही गड़बड़ है। ये मन ही गड़बड़ है। आपको जो है 2 कपड़ा 3 कपड़ा में पूरा साल भर का काम चल जाएगा, और 3 बोरा 4 बोरा अनाज में जो है ना काम चल जाएगा। ये बिना मतलब में भाग दौड़ लगाया रहता है, इधर जाओ उधर जाओ, यहां नौकरी ढूंढो, वैसा करो वैसा करो। काहे लिए भाई, काहे लिए? आपको देखो, मेरा मतलब ये नहीं है। कोई इसका मतलब लगा लेता है कि ये तो बताते हैं नौकरी मत करो। अरे नौकरी करो, बिजनेस करो, शादी करो, विवाह करो, उसी में उलझो मत ना। अरे जो पति ने कह दिया उतना बात मानो, शांत रहो, शांति तो रहेगी घर में आपका। पत्नी ज्यादा चिल्लाती है, उसको दे दो जो भी चाहिए, अपना शांत रहेगी जो है। बिना मतलब में उलझे रहेगा जो है। आप जो है भजन करने के लिए आए हो, आप भक्ति करने के लिए आए हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें उलझा करो। मेरे को ये बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरा भाई। अरे क्या है ये? शांत रहिए। शांति में जो है स्वामी जी लिख रहे हैं, परमा शांति सामा दृष्टि से परख साध विवेक। परमा शांति सामा दृष्टि से परख साध विवेक। निरखे पारखी अनुभव कर शब्दामृत सुख एकदम परेशान हो जाता है। उधर जाएगा जो है आजकल राशन मिलते हैं, कभी कम हो गया ज्यादा हो गया, अरे ले जाओ। अब वहां अधिकारों के लिए लड़ाई करेगा, परेशान हो जाएगा, नहीं मिला अगले महीने मिलेगा। आपको जो है आप भेद को समझ जाओ। आपके अंदर सत्य होना है, धैर्य होना है, क्षमा होना है, शांति होना है, विवेक होना है। ये सारा गुण कहाँ से मिलेगा? तो गुरु के चरण में रहोगे तो सारा मिल जाएगा। आप गुरु के चरण में रहोगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी आपको बता रहे हैं, आप फिर भी भुला जाते हो, गुरु चरण को छोड़ करके कहीं और परेशान रहते हो। तो जो है आपको हमेशा याद रखो, एक ही चीज याद रखना है, सदगुरु का चरण, सदगुरु चरण, बस। और आपको कुछ चाहिए नहीं। और उसको भी सूरज से पकड़ करके रखना है। और जहां सदगुरु का चरण है वहां सब आ जाएगा। लक्ष्मी भाग करके आएगी, मां सरस्वती भाग करके आएगी, माता गौरी भाग करके आएगी, और रिद्धि सिद्धि आप ही के साथ में है। अब बोलते दिखाई तो नहीं देती है, अरे वो दिखाई दे देगी तब तो सब लोग बांध ही लेगा उसको जो है। रिद्धि सिद्धि जो है सब जीव के साथ रहती है।
सब जीव के साथ। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ रिद्धि सिद्धि नहीं रहती है, उसकी सेवा के लिए रहती है। एकदम सत्य है। आप जो इच्छा करते हो उसको देने के लिए वो तुरंत खड़ी हो जाती है, लेकिन आप मन बदल देते हो, इसीलिए वह भी लापरवाह रहती है, आप भेद नहीं बूझती। रिद्धि सिद्धि का लाभ लिया करो ना। आप बोलो कि मेरे को 8 बजे जाना है, कल गुरु के संग संकल्प करो, तो रिद्धि सिद्धि को मालूम है ये 8 बजे नहीं जाएगी, ये निकलेगी नहीं, वो तो फिर कैसे तुम्हारा हेल्प होगा बताओ। उसको पता है ये आज नहीं जाएगी ये, तो फिर आपके पास से दूर हो जाती है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप संकल्प तो सही किया करो ना। उसको मालूम हो जाता है ये जीव जो है ऐसे ही परेशान करेगा। अभी मांगेगा चावल दाल चाहिए, अभी चावल दाल जैसे लेकर के हम आएंगे बोलेगा नहीं नहीं वो तो अभी यहां नहीं खाएंगे, वहां खाएंगे, अब इधर देर हो गया बोलेगा, अब यहां टाइम नहीं है खाने के लिए, अब वहां जाए, अब तुमको वहां जाएगी जय पहुंचाने के लिए। पूरे संसार को परेशान तो आप ही करते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार को आप ही परेशान करते हो। अरे स्वामी जी कह रहे हैं जोगी चा जो करी प्रथम बीबी का विचार, अबिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जब आपने संकल्प लिया तो उसको तोड़ते काहे हो? अरे चाहे पूरा हो चाहे नहीं हो। आज जब संकल्प किया कि रोटी सब्जी मिलेगा परवल आलू की तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो बंद रहो फिर जो है एकदम, आप चुप रहो जो है, जब वो दिखाई देता है तो खा लेना। संकल्प तो मत बदलो ना। थोड़ी देर के बाद बोलोगे नहीं नहीं अभी तो ज्यादा भूख लग गया जो है क्या बोलते हैं नमक प्याज भी मिल जाएगा तो भी काम चलेगा। काय लिए भाई? आप संकल्प तो वो किया था आपने। तो रिद्धि सिद्धि जानती है ये ऐसे ही है, ये कुछ करेगा नहीं है, ये बताएगा खाली बस, अभी बदल जाएगा। आप ही के साथ रहती है वो। आप जो संकल्प करो उसको बदलो मत। नहीं मिलने से शांत रहो, देखो कैसे नहीं मिलता है वो, उसको बदला मत करो जो है, नहीं होगा। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं जोगी चा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो ये जो है ना बहुत थोड़ा सा जो है झामर झूमर है, ये सारा भेद को जानना जो है, अरे बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा भी बूझ नहीं पाए। तो ये प्रकृति की चाल अलग है। माया गति निजा चाल में भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। माया का मतलब मन होता है, मन ही तुम्हारा दुश्मन है। स्वामी जी तो सीधा बता दिए, प्रथम विवेक विचार कर लो और भावना शुभ रखो और सदगुरु के ऊपर डाल करके रखो। यही 3 काम आपसे होता नहीं है यही 3 काम आपसे होता नहीं है। इसमें क्या लग रहा है? गुरु के साथ विचार विमर्श कर लो, प्रभु मेरे को इतना पैसा चाहिए और मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आप ही का काम है, ढूंढ करके ले आओगे तभी जाएंगे हम, बस आप शांत रहो,
आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। शांति तो रखो। जब आप संकल्प कर दिया तो सदगुरु जानता है और आप जानते हैं, तीसरा उसमें नहीं जानना चाहिए। संत लोग है वो बुझ जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो कुछ करेगा नहीं। उसके बाद शांत रहो। आश्रम पर जाना है आपको, बोलो प्रभु पहले पैसा दे दीजिएगा मेरे को, कहां से लाना है, मेरे को जाने के लिए इतना लगेगा, आने के लिए इतना लगेगा, और इतना दक्षिणा में भी देना है। बस उसके बाद तो चुप रहो, शांत रहो। देखो कैसे आता है। कुछ प्रयत्न मत करो, देखो अपने आप घूम करके फिर करके आ जाएगा। आप संकल्प तो मत बदलो ना, उसी पर डाल करके रखो। हमने शुभ विचार कर लिया कि जाएंगे, इस बार आश्रम पर जाना है, आने जाने के लिए 1000 रुपया खर्चा होगा। वह 1000 रुपया खर्चा कैसे देना है आप मेरे को दे देना, तभी जाएंगे, आप ही के ऊपर है। और पक्का देना ही होगा, क्योंकि सदगुरु आप जो है, सदगुरु का ऋणी तो हम हमेशा रहेंगे। और चुपचाप अधीन भाव हो करके शांत रहा करो, अपने में संकल्प लो, देखो कैसे पूर्ण होता है। उसके बाद से शांत रहो। रिद्धि सिद्धि अपने आप ले आ करके 6 महीने पहले करोगे तो अपने आप कर देगी जो है, आपको पता ही नहीं लगेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये स्वामी जी की जो 3 दोहे हैं, पूरे जीवन भर आपका काम आएगा। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। और क्या है, नाम दानी शिर सपुकार, संत बीजी ताहो, डारे मारी का यरवनी, धिक जीवन है सोय। तो स्वामी जी कह रहे हैं उसी नाम धनी मतलब परमात्मा, उसका भी बहुत नाम है। नाम वो तो हर चीज का धनी है, उसके अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत बुद्धि है, अनंत लोकों का मालिक है। वो एक ही दो है, आपको सब इच्छा पूर्ण होगा। बस आप जो है गुरु संग संकल्प करके शांति से बैठो। आपका करने से, आपको भागने से थोड़ा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। आपके अंदर बल नहीं है, आपके अंदर सीमित बल है, और परमात्मा के अंदर जो है असीमित बल है। जो है आपने संकल्प कर दिया, उन्हीं के सिर पर डाल दिया, बस शांति से रहो। आपको बस चुपचाप शांति से संकल्प कर लेना है, शांति से बैठना है, अपना काम जो है डेली का आप करते रहना है। अपने आप पूरी प्रकृति जो है रिद्धि सिद्धि ढूंढ ढांड करके ले आएगी। आपका केवल एक ही काम है, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवकच कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज।
जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आप संकल्प जो है उतना ही बनाना है जितना आप कर सकते हो। अब आप संकल्प बना लिया कि नहीं इतना ये खेत की गुड़ाई मैंने एक ही दिन में करना है, तो नहीं ना होगा। आप देख लो भाई, डेली इसमें हम आधा घंटा काम करेंगे तो आधा घंटा काम डेली करते करते जो है महीना में पूरा हो जाएगा। आप संकल्प वैसा ही वाला बनाना है जो आप पूर्ण कर सकते हो। उस प्रभु का थोड़ा सा उसमें मदद ले लेनी है बस। अब संकल्प बना लोगे कि नहीं मैंने तो जो है भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो भाई बड़ा काम है, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य दी ये मिल सोय। तो हमारा काम तो हमारा लक्ष्य जो है उस परमात्मा को पाना है, उस सच्चिदानंद को बुझना है। हमारा लक्ष्य ये है, बाकी लक्ष्य तो अपने आप उसी में हो जाएंगे, शादी भी हो जाएगा, विवाह भी हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रहे हो रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता साधक निरीखे, होई गैले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा
सुनाहो बीरहीना, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। प्रेम, अब प्रेम भी कई तरह का होता है। अब आपको प्रेम भी समझाना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो ये संसार में है ये प्रेम नहीं है, ये व्यवहारिक संबंध है। ये किसका संग कैसे व्यवहार करना है। देखो हर जोनी में स्त्री पुरुष है, जो है स्त्री पुरुष का मिलन से नई सृष्टि का निर्माण होता है, बस उसका उतना ही है। ये माया जो है बहुत चालाक है, थोड़ा सा सुख देती है और पूरा सृष्टि का रचना करा लेती है। सबसे चालाक यही माया है। जीव इसी के फंदे में फंस जाता है, थोड़ा सा सुख दे करके सृष्टि का रचना करा लेती है। आप ही से सारा काम कराती है ये। थोड़ा सा सुख देगी, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, थोड़ा सा सुख दे करके आपको भुलवा देती है ये। असली सुख तो गुरु चरण में है, सीधे सीधे बता दिया। असली सुख जो है गुरु चरण में है, जो 24 घंटे है, हमेशा रहेगा, अभी भी है, जुगु जुगों से है, आने वाले जुगु जुगों में भी रहेगा। तो आप इसी में भुला गए हो, इसी में उलझा गए, इसी में उलझा गए हो, तो इसको छोड़ना है। ये जल्दी छूटेगा नहीं। जब तक आपको जो है सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं छूटेगा। आप भेद को समझ जाओ। तो सदगुरु मिल गया है तो दो प्रेम होता है। देखो, अंतारा प्रेमा करो सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईबा, मानीला मर एगुबतिया। अंतर प्रेम कर सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तही पार लगाईबा, मानीला मर हे गुबतिया। तो अंतर प्रेम जो है वह सूरत से होती है। देखो वहां शरीर नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद बूझ जाओ। प्रेम जो है वह गुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। गुरु बासी बनारसी, शिष्या साम दर तीर, एक पाल बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो तशरीर। तो संतो संग प्रीत जो है सूरत से होती है। शरीर का वहां काम नहीं है। शरीर तो अपना घर रखिए, पति संग बच्चों संग ये उसी के लिए है।
और जो सुरति जो है वो प्रभु के लिए है, उसका घर जो है गुरु का चरण है। वही सुरति जो है संसार में फंस गई है, इसी कारण से आप उलझा गए हो। आप बताओ, आपको इस संसार में जीने के लिए क्या चाहिए? आधा किलो अनाज और 2 वस्त्र से आपका काम हो जाएगा। रहने के लिए थोड़ा सा घर बना लो, साफ सुथरा से कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि 10 मंजिल बनाओ, 20 मंजिल बनाओ। अरे इतना घर बना लेते हैं कि झाड़ू पोछा मारने के लिए बोलते हैं नौकरानी चाहिए। नौकरानी चाहिए, काहे लिए बनाए भाई? 2 कमरा का रहेगा तो एक ही बार झाड़ू पोछा भी मार लोगे। बोलता है नहीं नहीं, हमारा परिवार बड़ा लंबा है, कम से कम जो है ना 6 कमरा होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे सोचोगे तो भाई बवाला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको 1 कमरा चाहिए, 6 फुट बाय 6 फुट में आपका काम बन जाएगा। अरे बोला नहीं, फलाने का घर ऐसा है, फलाने का घर ऐसा है, अब उसी में उलझाए रहो। हमारा घर तो आनंद से भरा है, इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। स्वामी जी क्या कहते हैं? आने के तरु वास है। साधु का घर कहाँ है? उसका घर नहीं होता, पेड़ के नीचे ही वो रहता है। आने के तरु वास है, सब स्वरवेद में तो स्वामी जी लिखे हैं। तो साधु का घर जो है कहाँ होता है? पेड़ के नीचे, घर नहीं बनाता है वो। तो अब चलो ठीक है, अब बहुत सारी बातें आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका जो जितना है उसी में रहना है, आराम से कोशिश करते रहना है, एकदम जान नहीं दे देना है कि सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। अरे कोई 12 घंटा ड्यूटी करता है, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, कोई 8 घंटा ड्यूटी करो। उसके बाद से देखो, आपको शांति रहनी है और जो है गुरुचरण में रहना है। गुरुचरण में सूरत से रहा जाता है। आपको मन का बोध है, सूरत का बोध है, निरंती का बोध में तो होगा नहीं जल्दी। तो आपको जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग। चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे ते रही, प्रेमदार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और क्या कहते हैं? प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब अपना प्रेम को इसी से आप बुझ जाना। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरदनी,
क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे आपको प्रभु का याद होना चाहिए। तो आप सोच लो, यदि 24 घंटे आपका जो प्रभु में प्रेम है, याद है, तब तो उत्तम प्रेम है आपका। अभी स्वामी जी सब बता दिए हैं। आपका देखो, आपका कितना प्रेम है। उत्तम प्रेम, सबसे उत्तम प्रेम वही है जो 24 घंटा आपके यादों में कौन बसे? गुरु का चरण। अभी आप इसी से समझ लो, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो अभी अपना प्रेम को आप समझ लेना। यदि आपका दिन भर गुरु का याद है तो समझ लेना कि यह उत्तम प्रेम है। और यदि दिन भर याद नहीं है, दिन भर यही याद है, उसको पकड़ना है, इसको मारना है, इसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरा वो ले लिया, जो है पति खराब है, पत्नी खराब है, बच्चे ऐसे हैं, फलाने ऐसा है, यदि यहां मन है आपका, तब तो ये उत्तम प्रेम नहीं है। इस देवी के पास जाना है, उस देवता के पास जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जल चढ़ानी है, फलानी करनी है, तब तो उत्तम प्रेम नहीं है। क्षण भी आग नहीं सही सकी, बराबर आपको जो है 24 घंटे। अब आप बूझ जाना कितना प्रेम है, आप जान जाना। अब इसी से अपना अनुमान लगा लेना कि आपका कितना प्रेम है। देखो, स्वामी जी यही कह रहे हैं, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। एक बार भी, एक पल के लिए भी प्रभु न भूले तो ये उत्तम प्रेम है। अब आप उसी से मान लेना उत्तम है, सर्वोत्तम है, मध्यम है, नीच है। और दिन भर यदि नहीं याद आया प्रभु का, एक बार भी याद नहीं आया, तो प्रेम नहीं है। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाना। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, और एकदम प्रियतम के समान हो जाना। मतलब लोहा जो है अग्नि के समान हो गया, तो यही गति बहुत कम लोग जानता है। वही तो स्वामी जी कह दिए, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु आपके पास में ही है, कहीं जाना नहीं है। तो आपको जो है बराबर जो है हमेशा दिन भर में जो है अनगिनत बार जो है गुरु के चरण में जाते रहना है। इसी को सहज समाधि कहा जाता है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे गुरु के चरण में पल पल मारना सूरज से मारना होता है। इतना आसान काम आपको सदगुरु ने दिया है। अभी भी आप बूझ नहीं पाते हो,
कैसे काम होगा बताओ? एकदम चलते फिरते सोते जागते, स्वामी जी तो बोल ही रहे हैं, चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरति समार, धन्य संजमी शांत है पावी जग करतार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार में आपको अधीन भाव में रहना है। आपको किसी से लड़ाई थोड़ा करना है, किसी से झगड़ा थोड़ा करना है। अरे कोई चुरा लिया तो हमारा सामान, कोई बात नहीं, दे दो, आपको तो पता है इसी ने चुराया, तो शांत रहा करो, चोरों से सजग रहा करो। कोई ले लिया, बेईमानी कर लिया, आपको पता ही है, तो शांत रहा करो। अब क्या करोगे बताओ? तो बहुत सारे भेद है जो है, अब सारे भेद को बुझना है तो गुरु चरण में रहना होगा, वहां अनंत ज्ञान है। एक चीज तो आप याद नहीं रख पाते हो, तो इसीलिए गुरु के चरण में जो है रहोगे, सब याद रहेगा, महाप्रतिभावान हो जाओगे आप। एक ही साथ हजारों काम कर पाओगे। कब? जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी, आपका मन गुरु चरण में रहेगा, आप बुद्धिमान हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, आत्मबल बढ़ जाएगा। अरे गुरु के चरण में वो शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत अनंत। तो गुरु के चरण में रहा करो, सूरत से रहना है, कोई जानेगा ही नहीं। आप जानते हो, सदगुरु जानता है, और तीसरा संत लोग बूझ जाते हैं, बाकी कोई नहीं जानेगा। आपका पति नहीं जान सकता, पत्नी नहीं जान सकते, बच्चे कोई नहीं जानेगा। ये प्रेम कोई शरीर से थोड़ा हुआ है, ये प्रेम सूरत से है। इसको साफ सदगुरु के जो हंसनी है बूझते हैं, जानते हैं। अब आप नहीं बूझ पाए तो इसका मतलब आपके अंदर अधीनता गुण नहीं है, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब यही बता रहे हैं, अति आधीन होया जो कोई बा ताको दी बलकाई, हंसा ताको दी बलखाई। तो आपको हमेशा अति अधीन रहना है। किसके आगे? सदगुरु के आगे। अरे सुरति को अति अधीन करने के लिए बोल रहा हूं मैं, शरीर को नहीं। शरीर तो अपना संसार में जो है, देखो अभी आप बूझ जाओगे तो पूरा 100 साल तक आनंदित रहोगे, और जाकर के 70 साल में बूझोगे तो 30 साल में आपको आनंद मिलेगा, और जो है 16 साल 17 साल में ही बूझ जाओगे तो फिर तो जीवन ही आपका आनंद में आनंद है। इतना बढ़िया कहीं सुख नहीं है, आप ये बूझ जाओ। पर ये सब संसार का सुख तो उसके बराबर है नहीं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो उसी सुख के लिए तो स्वामी जी आपको चाहते हैं कि आप प्राप्त करो। स्वामी जी को मिला, स्वामी जी ने पूरे विश्व को देने के लिए संकल्प ले लिया। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आपको 100 रुपया मिल जाता है तो छुपा करके रखते हो, आपको 2000 10,000 20,000 मिल जाएगा तो छुपा करके रखते हो। लेकिन स्वामी जी के पास आनंद मिला, बोला पूरा संसार को बांट करके रहूंगा, पूरे संसार में ये जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार करके रहूंगा। और स्वामी जी जो है, आपको लगता है कि वो तो छुप गए, दिखाई नहीं देते, शरीर छोड़ दिया। अरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शरीर में रहने से एक ही जगह रहना पड़ेगा उनको।
शरीर में स्थिर कर दोगे तो एक ही जगह न रहेंगे, और शरीर से अंदर हो गए तो पूरे विश्व में फैल गए। आप भेद नहीं पा, उनको सब लोग जानते हैं। सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी हैं सब बूझते हैं। आप नहीं बूझोगे तो कैसे, ये चीज ही ऐसी है। आपको एकदम गुरु के चरण में रहा करो, सब बूझ जाओगे, और बाकी कहीं नहीं है। हर जगह जो एक ही चीज है, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। गुरु का चरण में रहोगे, सारा सब सुख सुविधा शांति एक ही जगह में सब कुछ है। संसार में आप जाते हो तो बोलते भैया सोनार का दुकान उधर लाइन लगती है, उधर जाना पड़ेगा, कपड़ा का दुकान वहाँ मिलता है, आटा चावल चाहिए तो वहाँ मिलता है, सब्जी का दुकान वहाँ मिलता है। यहाँ सब एक ही जगह सब मिलता है, सबका सार मिल जाता है, सब कुछ यही मिल जाएगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे चारों फल मिलता है गुरु का चरण में, अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इस संसार का सुख उसके आगे तुच्छ है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कलश समरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संता बीबी की जानती, पियता माँ सुख होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। तुम्हारा सब तो आप ही के पास में है, सदगुरु के पास कुछ नहीं है, सब तुम्हारे पास में है। गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सदगुरु को भाग ही नहीं पाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, ये कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा चाहोगे वही होगा। अब पकड़ना आपका काम है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।